नमस्कार दर्शकों, मैं दिनकर त्रिपाठी अपने सहयोगी अनुपम द्विवेदी के साथ आप सबका पुनः स्वागत करता हूं रमता जोगी चैनल पर। आज हम जानेंगे कि लंका युद्ध का सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी योद्धा कौन था। और जी हाँ, हम भगवान श्री राम और बजरंग बली की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों के लिए तो कोई भी कार्य इस सृष्टि में असंभव नहीं है। इनके सिवा बाकी योद्धाओं में कौन था सबसे बलशाली योद्धा, आइए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार दर्शकों, रामायण युद्ध में हमें एक से बढ़कर एक योद्धा के वर्णन एवं उसके पराक्रम की गाथा प्राप्त होती रहती है। इसमें कई महान योद्धा जैसे कि अंगद, कुंभकर्ण, अतिकाय एवं सुग्रीव हैं। इन सभी में जिस योद्धा को सबसे ज्यादा बलशाली, सबसे ज्यादा शूरवीर माना गया, वो और कोई नहीं, रावण पुत्र मेघनाद है। एक कथा ऐसी भी प्राप्त होती है कि मेघनाद का युद्ध हुआ देवराज इंद्र से। न केवल युद्ध में विजयी हुआ मेघनाद, बल्कि देवराज को अपने साथ बंधक बनाकर लंका ले आया। और इसी कारण मेघनाद का नाम इंद्रजीत भी है, क्योंकि इन्होंने इंद्रदेव पे विजय प्राप्त की। देवराज इंद्र को मेघनाद ने तब मुक्त किया जब ब्रह्मदेव ने उनसे ऐसा करने को कहा, और इसके बदले में मेघनाद को 2 वर प्राप्त हुए। पहला कि मेघनाद को सिर्फ वही योद्धा परास्त कर सकेगा जिसने 14 वर्ष तक न भोजन ग्रहण किया हो, न किसी नारी का मुख देखा हो एवं न ही सोया हो। साथ ही साथ इसने दूसरा वर भी मांगा कि यदि किसी भी युद्ध में जाने से पहले मेघनाद अपनी कुल देवी निकुंबला का यज्ञ पूर्ण करे, तो उसके पश्चात मेघनाद को हराना असंभव हो जाए, क्योंकि ब्रह्मदेव ने वर दिया था कि यदि ये यज्ञ पूर्ण होता है तो उस यज्ञ से एक ऐसा रथ निकलेगा जिसमें सवार होने के पश्चात मेघनाद पे कोई भी योद्धा प्रहार भी नहीं कर सकेगा और ना ही उसका वध कर सकेगा। पुराणों में एक प्रकरण ऐसा भी आता है कि लंका युद्ध के सर्वश्रेष्ठ योद्धा को लेकर स्वयं प्रभु श्री राम और अगस्त्य ऋषि के बीच भी कोई चर्चा हुई थी। तो ये क्या घटना है? युद्ध जीतने के पश्चात श्री राम जब अयोध्या नगरी अपनी सेना के साथ वापस आए, तो कुछ दिनों के पश्चात अगस्त्य ऋषि आए इनके महल में, और श्री राम से बातों में चर्चा हुई युद्ध की। श्री राम ने बताया कि कैसे उन्होंने रावण और कुंभकर्ण का वध किया और उनकी सेना विजयी हुई। तब अगस्त्य ऋषि ने श्री राम को अवगत कराया रामायण युद्ध के सबसे शूरवीर, सबसे बलशाली योद्धा के बारे में, और उन्हें बताया कि वो और कोई नहीं, उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। ये बात सुन के श्री राम मन ही मन अति प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या कारण है कि मेघनाद का वध करने वाले लक्ष्मण जी को इस पूरे युद्ध का सबसे बलशाली शूरवीर योद्धा माना गया। जिसके उत्तर में अगस्त्य ऋषि ने मेघनाद के जो 2 वर थे उसके बारे में श्री राम को अवगत कराया। एक बार पुनः श्री राम अचंभित हुए और जिज्ञासावश उन्होंने पूछा कि ऐसा कैसे संभव है कि लक्ष्मण तो मेरे साथी थे 14 वर्ष तक, तो उन्होंने ये 3 बातों को कैसे पूर्ण किया जो आवश्यक थी किसी भी योद्धा के लिए मेघनाद का वध करने हेतु। जिसके पश्चात उन्होंने स्वयं लक्ष्मण जी को अपने पास बुलाया। उनके प्रश्न को सुन के लक्ष्मण जी ने उन्हें उत्तर दिया कि हे प्रभु, 14 वर्ष तक जब आप और सीता माता कुटिया के अंदर विश्राम करते थे, तो आप दोनों की रक्षा हेतु मैं दिन रात बाहर जागता रहता था। मैंने सोया बिल्कुल भी नहीं कि आप पर कोई प्रहार न कर सके। दूसरा, उन्होंने बताया कि जब प्रभु श्री राम किसी भी भोजन के 3 भाग, एक अपने लिए, एक सीता मैया और तीसरा लक्ष्मण जी को देते थे, तो उनका आदेश समझकर वो उस भाग को अपने साथ रख लेते थे, लेकिन कभी उसे ग्रहण नहीं किया। और तीसरी बात को पूर्ण करने हेतु उन्होंने ये सिद्ध भी किया कि कैसे उन्होंने सीता मैया का मुख आज तक देखा ही नहीं। लक्ष्मण जी ने श्री राम से कहा कि जब सुग्रीव ने उन्हें सीता मैया के आभूषण को पहचानने को कहा था, तो उनके चरणों के सिवा वो और कोई आभूषण नहीं पहचान पाए, क्योंकि आजीवन उन्होंने केवल सीता मैया के चरण देखे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया है। ये सुनकर श्री राम
भाव विभोर होकर अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को गले लगाए एवं मन ही मन अति प्रसन्न हुए कि इस युद्ध के सबसे बलशाली योद्धा और कोई नहीं, उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि जो दूसरे वर प्राप्त था मेघनाथ को, यदि वो यज्ञ पूर्ण कर लेते हैं तो उसके बाद मेघनाथ को हराना असंभव था। तो जब मेघनाथ वो यज्ञ कर रहे थे अपनी कुल देवी निकुंभला को प्रसन्न करने हेतु, तभी विभीषण ने लक्ष्मण जी को यह जानकारी दी कि मेघनाथ यज्ञ में बैठा है और वो यज्ञ अगर पूर्ण हो जाता है तो उसे हराना असंभव होगा। साथ ही विभीषण ने अनुरोध किया कि तुरंत हमला किया जाए, प्रहार किया जाए मेघनाथ पे। बिना समय व्यर्थ किए लक्ष्मण जी अपनी सेना के साथ वहां पे पहुंचे और मेघनाथ के यज्ञ को नष्ट कर दिया। तत्पश्चात वहां पे भीषण युद्ध हुआ, जो कि मेघनाथ और लक्ष्मण जी के बीच में अंतिम एवं निर्णायक था, क्योंकि हम सभी जानते हैं रामायण युग के सबसे बलशाली योद्धा लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का वध करके उस पर विजय प्राप्त की। तो आज हमने जाना कि रावण पुत्र मेघनाथ का वध करने वाले लक्ष्मण जी ही इस युद्ध के सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे। जय श्री राम।